चैनल गणेश मैथ्स फाउंडेशन एंड ब्रेन जिम। अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सी यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 6th में आपने इस तरह के एक्सप्रेशंस देखे। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, फिर 3y माइनस 7, उसके बाद है 2xy प्लस 4, फिर है 7y प्लस 8, तो एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस है इन्हें हम कहते हैं सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इनमें दो तरह बातें अभी हमें रिवाइज करनी है जो आपने लास्ट ईयर सीखा है। वन इज दैट कांस्टेंट एंड सेकंड इज दैट वेरिएबल। तो ये दो जो वर्ड्स हैं वो लास्ट ईयर आपने देखे हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है? ऐसे फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज द कांस्टेंट। तो ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिखे हैं इनमें कौन कौन से फिर कांस्टेंट है? दैट इज, यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 इज कांस्टेंट, यहाँ पे अगर आप देखो तो -7 इज कांस्टेंट, यहाँ पे देखो तो 4 इज कांस्टेंट, और इस एक्सप्रेशन में 8 इज कांस्टेंट। सो दिस सिंबल हैव फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज। फिर है वेरिएबल। सो वेरिएबल ऐसे सिंबल होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इस एक्सप्रेशन में x इज अ वेरिएबल, इस एक्सप्रेशन में y इज अ वेरिएबल, यहाँ पे xy इज अ वेरिएबल, और यहाँ पे सिंपली y इज अ वेरिएबल। तो आप गौर से देखोगे कि वेरिएबल्स आर स्मॉल लेटर्स फ्रॉम A to Z। एनी लेटर्स कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है, वो चेंज होते रहती है। सो दिस इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सो टुडे वी विल सी लेसन नंबर 7, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन, ओके, दैट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसमें ऑपरेशंस होते हैं, जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, या तो इनमें से कोई एक ऑपरेशन हो सकता है या फिर चारों के चारों ऑपरेशंस इसमें आ सकते हैं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने, 2x² माइनस 5x प्लस 6, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अगर इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है विथ फंडामेंटल ऑपरेशंस, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। तो x²y, इट मींस दैट x² मल्टीप्लाई y। तो जैसे दो वेरिएबल्स हैं x y, इसका मतलब होता है x मल्टीप्लाई y, ओके। तो 2x, जैसे 2x² है, तो इसका भी मतलब ये हुआ 2 मल्टीप्लाई x², व्हाट इट। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन आ गया है, फिर सब्ट्रैक्शन है, फिर यहाँ पे देखो वेरिएबल तो x है और कांस्टेंट मतलब y 5 है, तो 5 इंटू एक्स, व्हाट इट। तो 5 इंटू एक्स ये हो गया कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे +6 और 6 यहाँ पे हो गया कांस्टेंट। तो ये पहले एग्जांपल में आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का विथ फंडामेंटल ऑपरेशन। सो दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इट। अब इसमें यहाँ पे देखो 6 इज कांस्टेंट और वेरिएबल्स कौन से हैं? x एंड y आर वेरिएबल्स। सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे माइनस साइन आया है और यहाँ x y के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो दिस इज ऑल्सो एन कॉम्बिनेशन। सो दिस इज ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे x और y वेरिएबल्स है और 8 हो गया कांस्टेंट। यहाँ पर आप देखोगे तो y और z हो गया वेरिएबल और 7 हो गया कांस्टेंट। तो इनमें कॉम्बिनेशन आया है, ठीक है, विथ फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो दोनों में यहाँ पे एडिशन है, y² z में मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ yz में भी मल्टीप्लिकेशन है। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ वी विल सी टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म्स की डेफिनेशन ऐसे है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, जो डिफरेंट पार्ट बने होते हैं,
जस्ट बिकॉज ऑफ प्लस एंड माइनस साइन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की वजह से अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पार्ट्स बने होते हैं दे आर टर्म्स ऑफ दैट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखोगे तो 4 - 5x + 2x² y। अब यहाँ पे आप देखो कि प्लस और माइनस के कितने साइन है, या तो कभी एग्जाम्पल्स में माइनस माइनस के भी साइन हो सकते हैं, या प्लस के हो सकते हैं, या दोनों साइन हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो कि ये एक साइन हो गया और ये दूसरा, तो दो साइन आ गए। जब दो साइन आ गए तो इसका मतलब यहाँ पर कितने टर्म्स बने हैं, तो सेपरेट पार्ट कैसे बने, फर्स्ट पार्ट हो गया 4, सेकंड पार्ट हो गया -5x और थर्ड पार्ट हो गया 2x² y। एक्चुअली ये पॉजिटिव है लेकिन हम यहाँ प्लस साइन नहीं लिखते, वो हम एज्यूम करते हैं। ओके, तो लेकिन जब भी माइनस साइन आया वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 3 टर्म्स है इस तरह से। ओके, अब सेकंड एग्जांपल आप देखो तो यहाँ पर सिर्फ एक ही साइन आया है जिसने इन दोनों को सेपरेट किया है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया 2x³ एंड सेकंड पार्ट हो गया -5x। सो दीज आर द 2 टर्म्स ऑफ दिस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस साइन तो आया नहीं है, लेकिन क्या ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, इट इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या कही है कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवीजन, इनमें से कोई भी एक साइन हो या फिर चारों के चारों साइन हो तो भी वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस साइन तो आया नहीं है, मतलब यहाँ पे टर्म्स नहीं है क्या? बिल्कुल टर्म्स है। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही टर्म्स है, दैट इज 7x। ओके, तो इस एक्सप्रेशन में एक टर्म्स है, इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है और इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है। तो 3 से ज्यादा भी टर्म्स हो सकते हैं। गॉट इट? नाउ वी विल सी फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। तो जो फैक्टर वर्ड है वो आप 5th स्टैंडर्ड से सुनते आ रहे हो। दैट इज, अगर मैंने आपको कहा कि 6 के फैक्टर्स बताओ तो 6 की मल्टीप्लिकेशन 1 × 6 होती है। सो 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3। ओके, सो इसके जो फैक्टर्स है 1, 2, 3, 6, सो दीज आर द फैक्टर्स। ओके, तो 6 को अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 × 3, सो 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6। तो इस तरह से हम इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं नंबर्स के। लेकिन आपको अगर वेरिएबल के फैक्टर्स फाइंड करने, जैसे आपको यहाँ पे दिया मैंने x² और कहा कि x² के फैक्टर्स बताओ। सो यू नो दैट स्क्वायर कब होता है, किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 6 × 6 किया तो यू गेट 36। ओके, सो 36 के 2 फैक्टर्स हो गए 6 and 6। ओके, अब x² के अगर हमें फैक्टर्स फाइंड करना है तो सो विल राइट इट एज x and x। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ x²। तो ये हो गए वेरिएबल के फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है दिया है हमें, क्या ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन है विथ प्लस माइनस साइन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साइन, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें टर्म्स कितने हैं? टर्म्स तैयार होते हैं प्लस और माइनस की वजह से। तो यहाँ पे तो माइनस साइन आया है, मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक ही साइन है। तो पहले टर्म्स हो गए यहाँ पे। अगर मैंने आपको इसके पूछे कि टर्म्स लिखो तो टर्म्स हो गए 5x² हो गई पहली टर्म, और दूसरी टर्म कौन सी होगी? -2xy। सो दीज आर द 2 टर्म्स ऑफ दिस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी अगर आपको इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे यहाँ पे ट्री मेथड से। तो सबसे पहले तो आप 5x² के अगर फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं तो पहला फैक्टर तो हो गया 5 और दूसरा फैक्टर हो गया x²। अब x² के फिर से 2 फैक्टर बनते हैं, वो कौन से? x and x। तो 5x² के कुल मिलाकर 3 फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से? 5, x, x। अब इनके अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे सो यू विल गेट 5x²। अब यहाँ पे -2xy, इसके अगर हम फैक्टर ट्री मेथड से अगर इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो वो कैसे? तो सबसे पहले तो फैक्टर हो गया -2 और सेकंड फैक्टर हो गया xy। अब xy के भी 2 फैक्टर बन गए, वो कौन कौन से? पहला तो है x और फिर है y। सो फैक्टर्स ऑफ -2xy आर -2, x, y। इन तीनों की अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको मिल गया -2xy। अब इसी तरह से और कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। अब वी विल सी वन मोर एग्जांपल। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2x² y -7 और आपको कहा कि इसके टर्म्स फाइंड करो और इसके फैक्टर्स फाइंड करो। तो सबसे पहले तो हम इसके टर्म्स लिखेंगे। तो टर्म्स कौन कौन से होंगे इसके? यहाँ पे देखो
एक अगर साइन है प्लस और माइनस में से तो 2 टर्म्स होते हैं, 2 साइन है तो 3 टर्म्स होते हैं, 3 साइन है तो 4 टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे एक ही साइन है, इसका मतलब इसमें 2 टर्म्स है। वो कौन कौन से? फर्स्ट टर्म इज दैट 2x² and second term is that -7. So these are the terms of algebraic expression. अब आपको पूछा है कि इसके फैक्टर्स भी लिखो, so we will write here factors. अब इसके फैक्टर्स कितने हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं। 1, 2 and 3। आपको लगेगा यहाँ पे 3 है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 4 फैक्टर्स है, क्योंकि यहाँ पे x² है और इसके पहले मैंने आपको बताया कि x² के 2 फैक्टर होते हैं, एक x और ये दूसरा x। अगर क्यूब होता, मान लो y का क्यूब है, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, y, y एंड y। तो यहाँ पे हो गए टोटल 4 फैक्टर्स। सो वी राइट दिस फैक्टर्स इन दिस वे, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट फैक्टर इज 2, सेकंड फैक्टर इज x, थर्ड फैक्टर इज अगेन x एंड फोर्थ फैक्टर इज y। और -7 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज -7। ओके, so these are the factors of algebraic expression. So here we will write -7. Got it? Now we will see one more example. अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से आया, represent the terms and factors of the terms of this by a tree diagram. आपको यहाँ पे एक algebraic expression दिया है, अब इस algebraic expression के आपको terms भी लिखने हैं और उसके factors फाइंड करने हैं using tree diagram. तो सबसे पहले तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से लिखेंगे, -2xy + 7y²। अब हमें पहले इसके लिखने हैं टर्म्स। अब आप बोलोगे सर आपने कहा था कि अगर 2 साइन आए हैं तो 3 टर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको पहले माइनस साइन दिख रहा है, फिर यहाँ पे प्लस, तो 2 साइन तो हो गए, मतलब यहाँ पे 3 टर्म्स होने चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे ओनली प्लस साइन की वजह से सेपरेट किया है, एक इसको और सेकंड इसको, ठीक है। तो ओनली यहाँ पे 2 टर्म्स है। अब हमें इसके लिखने हैं टर्म्स, सो वी विल राइट इट इन दिस वे। सो हियर आई विल राइट हियर टर्म्स। अब फर्स्ट टर्म कौन से इसके, दैट इज -2xy एंड सेकंड टर्म इज दैट 7y²। अब आप देख लो कि इसमें कितने फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर हो गया -2, सेकंड फैक्टर हो गया x, थर्ड फैक्टर हो गया y, तो इसमें 3 फैक्टर्स है। और इसमें कितने फैक्टर्स है, इसमें भी 3 फैक्टर्स है। फर्स्ट इज 7 और y² को हम लिखेंगे y, यानी y इंटू y² होता है। सो इसके हम 3 फैक्टर्स इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट इज -2, सेकंड इज x, थर्ड इज y। और इसके भी 3 फैक्टर्स है, फर्स्ट इज 7, सेकंड इज y एंड थर्ड इज y। सो दिस इज द ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ factors of algebraic expressions. Got it? Now we will see coefficient. Okay, तो coefficient क्या होता है? Coefficient terms के होते हैं। Coefficient of terms में भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो सकता है या फिर वेरिएबल कोएफिशिएंट भी हो सकता है, जैसे या फिर दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने 5x, तो 5x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे अगर आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा तो वो कैसे फाइंड करना, और आपको वेरिएबल कोएफिशिएंट पूछा तो वो कैसे फाइंड करना। सो विल राइट हियर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x इज, तो वेरिएबल का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है और जो न्यूमेरिकल नंबर है उसका वेरिएबल कोएफिशिएंट होता है। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5 और वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ 5 इज x। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और वेरिएबल कोएफिशिएंट बता सकते हैं। अब इस एग्जांपल में आपको पूछा है कि x² y² का कोएफिशिएंट आप फाइंड करो। तो x² y² इसके पहले यहाँ पे हमें कोई भी नंबर नहीं दिख रही है। जैसे 5x में अगर आपको पूछा कि x का कोएफिशिएंट क्या है तो हम बोलते हैं 5 है। अगर आपको 7y² दिया और पूछा कि y² का कोएफिशिएंट क्या है तो वो 7 है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर नहीं दिख रही है। तो जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं होती है वेरिएबल के पहले, मतलब वहां पे होता है 1। सो वी कैन राइट दैट कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज 1। ठीक है, लेकिन तब क्या होगा, जैसे इस तरह से दिया आपको माइनस एक्स स्क्वायर दिया और पूछा कि एक्स स्क्वायर का आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना है। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, जैसे यहाँ पे हमें नंबर नहीं दी थी तो यहाँ पे भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो इसका आंसर हो गया -1। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। व्हाट इट से लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो टर्म्स क्या होते हैं ये तो आपको पता चल गया है। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं और फिर अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे 3xy plus 6 minus 5xy, दिस इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और आपको पूछा कि इनमें से लाइक टर्म्स कौन से हैं, तो जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, ठीक है, मतलब वेरिएबल फैक्टर्स सेम होते हैं, एक्चुअली दे आर लाइक टर्म्स। जैसे यहाँ पे एक टर्म है 3xy, और 3xy के अगर आप फैक्टर्स फाइंड करोगे सो यू विल गेट 3 फैक्टर्स 3x एंड y, और -5xy की जो 3 फैक्टर्स है उसमें है -5x और y। अब इनमें से आप वेरिएबल फैक्टर देखो कौन से, तो वेरिएबल फैक्टर इज हियर xy एंड यहाँ पे भी xy है, तो वेरिएबल फैक्टर्स आर सेम, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 3xy एंड -5xy आर लाइक टर्म्स। अब इसके ठीक उल्टा है, कोई भी एक एक्सप्रेशन लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 3xy -4x प्लस 5yx एंड फिर लिया +7। सो दिस इज ऑल्सो एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप यहाँ पे देखो तो 3xy और 5yx, इनमें जो वेरिएबल फैक्टर्स है वो सेम है, यहाँ पे xy है, यहाँ पे yx है, चेंज हो सकता है ऑर्डर, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन फिर यहाँ पे अगर आप, तो ये तो हो गए लाइक, लेकिन अगर हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो इसके जो वेरिएबल फैक्टर है वो डिफरेंट है। वो कैसे, अगर आप 3xy के फैक्टर्स अगर फाइंड करोगे सो यू गेट 3x एंड y, और -4x के अगर फैक्टर्स फाइंड करोगे तो यू विल गेट -4, यहाँ पे x। तो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर xy है और यहाँ पे फैक्टर x है। सो दीज टू टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स, मतलब ऐसे टर्म जिनके वेरिएबल फैक्टर डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं, उसको कहते हैं हम अनलाइक टर्म्स। तो ये दो अनलाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो ये अनलाइक टर्म्स है, फिर ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स है, या फिर फर्स्ट और लास्ट भी अनलाइक टर्म्स है। एक और एग्जांपल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 3x² प्लस 5xy प्लस 7x। अब इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स कौन से, अनलाइक टर्म्स कौन से, तो इसमें से कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। आप कहोगे यहाँ पे सब में तो x है, तो ये लाइक होने चाहिए, लेकिन ये लाइक टर्म्स नहीं है। सिर्फ वेरिएबल सेम होने से नहीं होता है, उनके पावर भी सेम होने चाहिए। मतलब इसके जो अल्जेब्रिक फैक्टर्स पढ़ेंगे वो फैक्टर्स कौन से रहेंगे, 3x और x, और इसके अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो 2 रहेंगे, एक 7 दूसरा x। तो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर x है और यहाँ पे सिर्फ 1x है, तो वेरिएबल फैक्टर्स आर नॉट सेम। तो शॉर्टली आप क्या याद में रखना कि वेरिएबल भी सेम होने चाहिए और उनके पावर भी सेम होने चाहिए, तभी वो लाइक टर्म्स होते हैं, और अदरवाइज दे आर अनलाइक टर्म्स। So, how was today's video? If you liked it, then don't forget to like this video and don't forget to share this video and don't forget to subscribe our channel Gagan Dash Foundation and Brain Gym। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाएं। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।